वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 216 से, जो प्रोग्राम 13 है वहाँ से। देखो प्रोग्राम 13 में क्या बोला है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक whether the number is a palindrome or not. Display the message accordingly. A number is said to be palindrome if the new number obtained after reversing the digit is same as the original number. तो पैलिंड्रोम कौन सा नंबर है? जो नंबर आफ्टर रिवर्स सेम रहता है, जैसे 121। अगर लेफ्ट से देखोगे तो भी 121 और अगर राइट से देखोगे तो भी 121। तो इस टाइप के नंबर को पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, जैसे 252 ऐसे, या 303 ऐसे, जो लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ सेम ही है। ठीक है, इस नंबर को पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो यही चेक करना है कि जो लिया हुआ नंबर है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। कैसे लिख रहा है देखो। फर्स्ट कमेंट लाइन, ये हेडिंग लाइन है, मतलब ये कंपाइलर नहीं देखेगा या एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये लाइन नॉर्मली हेडिंग देने के लिए यूज़ होता है, डबल स्लैश से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्ट java.io.star। यहाँ पे बफर रीडर से किया है इसलिए io.star को इंपोर्ट किया। ठीक है, अगर स्कैनर क्लास से करते तो java.util को इंपोर्ट करना पड़ता। फिर पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम, क्लास का नेम है, ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रोस io एक्सेप्शन, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस। अब देखो इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in, बफर रीडर इन इक्वल टू न्यू बफर रीडर रीड। ये जो दो है, ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। एक्चुअली क्या है, हम लोग जानते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं कि इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर दोनों अलग अलग क्लास है। ठीक है, दोनों मिल के काम करता है, तो इसलिए दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, ये दो लाइन में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर डिटेल में फिर से पढ़ना है तो चैप्टर 5 का मेरा जो वीडियो है वहाँ पे देखना, पेज नंबर 100 का जो डिस्कशन है वो देख लेना तो समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंट dnp r इक्वल टू 0, ये वेरिएबल का डिक्लेयर किया, सारे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। नेक्स्ट system.out.println एंटर अ नंबर, नंबर को देने के लिए बोल रहा है यूज़र को। नेक्स्ट n इक्वल टू integer.parseInt in.readline, ये बफर रीडर का रीड स्टेटमेंट है, इंटीजर रीड करने वाला स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्कैनर क्लास अगर होता तो अलग सा स्टेटमेंट यूज़ होता, स्कैनर क्लास का जो इंटीजर रीड करने वाला स्टेटमेंट है वो यूज़ होता। ठीक है, नेक्स्ट p इक्वल टू n, मतलब नंबर को पढ़ा फिर उसका एक कॉपी p में रख दिया। p एक वेरिएबल है जहाँ पे रख दिया। अब डू ओपनिंग ब्रेस d इक्वल टू n mod 10, मतलब लास्ट नंबर को ले रहा है। अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करके उसके रिमाइंडर लिया जाए तो वो हमेशा लास्ट नंबर ही होता है। ठीक है, तो लास्ट नंबर d में आ गया। अब r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस डी। r फर्स्ट क्या है, 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, तो 0 इंटू 10 मतलब 0, 0 प्लस d में जो नंबर है वो, मतलब d का नंबर r में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट n इक्वल टू n बाई 10, मतलब अब n में कोशेंट सिर्फ ले रहा है। जैसे इधर एग्जाम्पल दिया है ना 707, तो लास्ट जो 7 है वो चला गया d में, फिर उसके बाद r में, लेकिन n जब फिर से घूम रहा है तब उसमें 70 है, क्योंकि n बाई 10 मतलब क्या है, 707 बाई 10, तो कोशेंट में 70 आएगा, तो वही 70 n में गया। अब n 70 को लेके फिर से घूम रहा है, फिर से लास्ट डिजिट को उठा रहा है, मतलब 0 को उठा रहा है और d में रख रहा है। फिर r इंटू 10,
आर में अब क्या है, 7 है, लास्ट जो 7 वो है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लूप घुमा तब वहाँ पे 7 चला गया, तो 7 × 10 मतलब 70, 70 प्लस डी में अभी 0 है, तो 70 प्लस 0 मतलब 70, तो आर में अब 70 है, ठीक है। एन में क्या है, 70 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 7, कोशेंट है 7, तो एन 7 लेके घूम गया फिर से देखो। अच्छा, हर बार लास्ट में जो वाइल का कंडीशन है वो चेक हो रहा है, एन नॉट इक्वल टू 0, मतलब पहले 70 था तो चेक हुआ कि 70 नॉट इक्वल टू 0, हाँ ये ट्रू है, तो फिर से घूम गया। अभी एन में 7 है तो 7 को लेके भी चेक हो रहा है, 7 नॉट इक्वल टू 0, हाँ फिर से घूम गया, ठीक है। अब डी में देखो 7 mod 10, तो 7 mod 10 मतलब यहाँ पे 7 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 10 0 ज़ा 0, तो 7 आया रिमाइंडर, तो डी में 7 चला गया। अब आर इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी, आर में ऑलरेडी 70 है, 70 इंटू 10 मतलब 700 प्लस डी में 7 है, तो 700 प्लस 7 मतलब 707 आर में हो गया, ठीक है। अब n इक्वल टू क्या है, 7/10 मतलब 7/10 यानी कि 0, क्योंकि 10 0 ज़ा 0 यही हुआ था डिवाइड में, तो क्वेश्चन में 0 है। अब फिर से वाइल कंडीशन चेक हो रहा है, n इज़ नॉट इक्वल टू 0, नहीं ये फॉल्स है, n इज़ इक्वल टू 0 हो गया अब, तो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इफ़ r इक्वल टू p, मतलब r में क्या हुआ, रिवर्स करके नंबर रेडी हुआ और p में पहले से ही कॉपी किया हुआ नंबर है, तो दोनों क्या इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल है तो पैलिंड्रोम प्रिंट करो, नहीं तो नॉट अ पैलिंड्रोम प्रिंट करो, ठीक है। p में क्या है, जो ओरिजिनल नंबर है वो है, और r में क्या है, रिवर्स करके रिवर्स वाला नंबर है, तो अगर दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। यही है पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। अब देखो प्रोग्राम 14, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सम ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर एंड नेगेटिव ऑड नंबर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। द लिस्ट टर्मिनेट्स व्हेन द यूजर एंटर्स 0 फ्रॉम द कंसोल। तो पॉजिटिव इवन नंबर और नेगेटिव ऑड नंबर्स का एक समेशन करना है, जैसा जैसा यूज़र देगा, अगर 0 दिया तो टर्मिनेट, ठीक है। कैसे होगा देखो, पहले तो कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सम ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स एंड नेगेटिव ऑड नंबर्स, ये हेडिंग लाइन हो गया जो डबल स्लैश दे के लिखा है। नेक्स्ट इम्पोर्ट java.util.star, ये स्कैनर क्लास से कर रहा है इसलिए यूटिल को इम्पोर्ट किया। फिर क्लास सम, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे एक ही क्लास है स्कैनर, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंट n s1 इक्वल टू 0 s2 इक्वल टू 0, ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, सारे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक लूप घूमेगा। क्या हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर एंड 0 टू टर्मिनेट, मतलब ये यूज़र को मैसेज दे रहा है कि अगर टर्मिनेट करना है तो 0 दो, नहीं तो एक नंबर दो। n इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, उसमें रीड किया, n में रीड किया, ये स्कैनर क्लास का रीड स्टेटमेंट है, यूज़र जो दे रहा है वो रीड किया है n में। अब इफ़ n इक्वल टू 0 ब्रेक, मतलब अगर n 0 है तो ब्रेक करो, ठीक है, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट, ठीक है। इफ़ n ग्रेटर देन 0 एंड n mod 2 इज इक्वल टू 0, अगर n ग्रेटर देन 0 है या n mod 2 इक्वल टू 0 है तो s1 इक्वल टू s1 प्लस n, तो s1 इक्वल टू s1 प्लस n मतलब क्या है, मतलब अगर n पॉजिटिव है और इवन है तो
S1 में क्या है, 0 है, 0 प्लस n, मतलब n में जो नंबर है वो S1 में चला जाएगा, ठीक है। इफ़ n लेस देन 0 एंड n मॉड टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर n नेगेटिव है और ऑड है तो S2 इक्वल टू S2 प्लस n, तो S2 में ऐड होगा, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वाइल, मतलब लूप घूमता ही जाएगा जब तक यूज़र देगा। अगर पॉजिटिव इवन हो तो S1 में ऐड होगा और अगर नेगेटिव ऑड हो तो S2 में ऐड होगा। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ द पॉजिटिव इवन नंबर, ये S1 प्रिंट कर रहा है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ नेगेटिव ऑड नंबर, ये S2 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और एक SOP दिया है जो ब्रेक अगर होगा तब आएगा, वो है प्रोग्राम टर्मिनेट्स, मतलब अगर n 0 हुआ तो ब्रेक करेगा, ब्रेक में कंट्रोल कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट इस लाइन में आएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट्स दिखाएगा, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोग्राम नंबर 15, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 20 डिफरेंट नंबर्स, डिस्प्ले द सम ऑफ दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज 5। तो नंबर्स लेना है और जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है उसका सम निकलना है। तो कैसे करेंगे देखो, पहले कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सम, फिर import java.util.star, ये स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है इसलिए util को इंपोर्ट किया। फिर क्लास सम, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर इंट आई इक्वल टू 1 एन सम इक्वल टू 0, ये सारे वेरिएबल्स है इंटीजर टाइप के, वहाँ पे आई और सम को इनिशियलाइज किया 0 और 1 से। फिर वाइल आई लेस देन इक्वल टू 20, आई जब तक लेस देन इक्वल टू 20 है तब तक लूप घूमेगा, ये कंडीशन दे दिया वाइल में। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर 1 by 1, तो एक एक करके नंबर 2, ठीक है, ये यूज़र को मैसेज कर रहा है। n इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, n में जाके रीड किया। फिर इफ़ n mod 3 इक्वल टू 0 एंड n mod 5 इक्वल टू 0, मतलब अगर नंबर जो है वो 3 से या 5 से डिविजिबल है तो सम इक्वल टू सम प्लस n, सम तो पहले 0 था तो 0 प्लस दैट नंबर, मतलब वो नंबर अंदर गया, ठीक है। फिर i प्लस प्लस आई इंक्रीमेंट हुआ, फिर से घूम गया, फिर से एक नंबर लिया और चेक करा कि वो 3 से या 5 से जाता है कि नहीं, अगर जाता है तो फिर से सम कर दो, ठीक है। तो ऐसे 3 और 5 से डिविजिबल ऐसे नंबर का सम होता गया सम में, सम वेरिएबल में। नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रेस, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ नंबर्स प्लस सम, मतलब वो जो सम में रेडी हुआ समेशन वो अब प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। अब 16, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 odd numbers starting from a number entered by the user। तो यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, उसके बाद से वो फर्स्ट 10 odd numbers को प्रिंट करना है। जैसे देखो इधर यूज़र ने इनपुट किया 10, तो उसके बाद से सारे ऑड नंबर मतलब 11, 13, 15, 17 ऐसे पूरा 29 तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो कैसे करेगा देखो, फर्स्ट कमेंट लाइन मतलब हेडिंग वाला लाइन, फिर इंपोर्ट java.util, ये स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है इसलिए java.util को इंपोर्ट किया। फिर क्लास ऑड नम, ये एक नाम दिया क्लास का। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर इंट c इक्वल टू 1 कॉमा n, मतलब एक वेरिएबल है c जिसे 1 से इनिशियलाइज किया और n और एक वेरिएबल लिया, दोनों ही इंटीजर टाइप के।
फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, नंबर को देखो n में रीड कर रहा है। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स फ्रॉम n आर, ये एक हेडिंग दिया, यूज़र को मतलब इन्फॉर्म किया कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को अभी दिखा रहे हैं जहाँ से तुम दिए, मतलब तुम जो नंबर दिए उसके हिसाब से फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हम दिखा रहे हैं। डू ओपनिंग ब्रेस इफ n mod 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये चेकिंग हो रहा है कि n इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो n mod 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब 2 से n नहीं डिविजिबल होगा। तो अगर डिविजिबल नहीं हुआ मतलब ऑड नंबर, तो उस केस में अंदर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n प्लस एक ब्लैंक स्पेस, मतलब n को प्रिंट कर दिया। फिर c प्लस प्लस, मतलब c एक वेरिएबल है जिसे 1 इंक्रीज़ किया, तो c इनिशियली 1 था तो वो 2 हो गया। फिर n प्लस प्लस, n इनिशियली क्या है, यूज़र ने जो दिया है वो नंबर है, ठीक है, अब वो भी एक इंक्रीज़ कर गया। अब क्लोजिंग ब्रेस, अब लास्ट में वाइल में कंडीशन है c लेस देन इक्वल टू 10, मतलब जब तक c लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक लूप घूमेगा, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो क्या हो रहा है, यूज़र एक नंबर दे रहा है जो n में रीड हो रहा है। अब डू में आया, डू में चेक कर रहा है कि वो नंबर ऑड है कि इवन। अगर ऑड है तो इधर प्रिंट कर दिया, प्रिंट करके c और n को इंक्रीज़ कर दिया, फिर घूम गया, ठीक है। और अगर इवन है तो क्या होगा, डायरेक्ट एल्स पार्ट में आएगा और सिर्फ इंक्रीज़ करके घूम जाएगा, प्रिंटिंग नहीं होगा इधर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करने के लिए बोला है। तो इसलिए देखो, पहले यूज़र ने 10 दिया, इस एग्जाम्पल के हिसाब से यूज़र ने 10 दिया, तो 10 तो इवन नंबर है, मतलब एल्स में गया, n को 1 बढ़ाया, मतलब 11 किया, फिर घूम गया, ठीक है। अब 11 है तो 11 ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने से क्या होगा, 11 को प्रिंट करो, फिर एक स्पेस दो, स्पेस दे के c और n को इंक्रीज़ करो, फिर घूम जाओ। ऐसे पूरा घूमता रहेगा जब तक ना 10 नंबर ख़त्म हो, ठीक है। तो ये था प्रोग्राम 16। अब प्रोग्राम 17, अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, डिस्प्ले द सम ऑफ ईच डिजिट्स रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब क्या है, देखो सैम्पल इनपुट 64, तो 64 को यूज़र ने दिया है। सैम्पल आउटपुट क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट 2, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करेगा, फिर रिजल्ट में क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब डिजिट्स को अलग करेगा, फिर उसका वो नंबर ऑफ डिजिट जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 52, तो यही आउटपुट में आएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल दिया है, देखो सैम्पल इनपुट 425 3 डिजिट नंबर है, तो इसलिए रिजल्ट्स में क्या होगा, 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक है, ऐड करके निकाल दिया। अब कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, देखो पहले कमेंट लाइन, फिर import java.util.star, मतलब स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है इसलिए यूटिल को इंपोर्ट किया। फिर क्लास सम डिजिट, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, नेक्स्ट स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये क्या है, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर इंट आई डी एन पी सी एस, ये सारे वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के हैं। सी और एस को 0 से इनिशियलाइज किया क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, नंबर को लिया, कहाँ पे लिया, एन में रीड किया, इसलिए एन इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। फिर p इक्वल टू एन, मतलब n में जो नंबर है उसका एक कॉपी p में रख दिया। फॉर i इक्वल टू एन, i ग्रेटर देन 0, n इक्वल टू n बाई 10। तो ये है फॉर लूप, मतलब n से स्टार्ट होगा i, जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक चलेगा। और इंक्रीमेंट कैसे होगा,
n इक्वल टू n/10, मतलब कोशेंट लेके घूम जाएगा। ठीक है, अंदर आया, क्या हुआ देखो, ओपनिंग ब्रेस, फिर d इक्वल टू n mod 10। n mod 10 का मतलब क्या है, मतलब लास्ट डिजिट को ले रहा है। लास्ट डिजिट को d में रखा, c इक्वल टू c+1 किया, मतलब काउंटर को 1 इंक्रीज किया, फिर से घूम गया। ठीक है, नेक्स्ट जो n है वो क्या है, नेक्स्ट n है उसका कोशेंट, क्योंकि n इक्वल टू n/10 हम ऑलरेडी फॉर लूप में लिख दिए, तो n/10 मतलब उसका कोशेंट, तो कोशेंट लेके घूम गया। जैसे देखो इधर 64 तो दिया है इनपुट, तो 64 अगर इनपुट है तो फर्स्ट टाइम जब घूमेगा तब mod 10 जब करेगा तब 4 आएगा d में, 4 लेके घूम गया। अब फिर से जब फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा तब क्या होगा, तब d में 6 आ जाएगा और काउंटर को 1 इंक्रीज करके घूम जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे काउंट हो गया। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर ऑफ डिजिट्स आर, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए। अब देखो फॉर i इक्वल टू p, i ग्रेटर देन इक्वल टू 7, p इक्वल टू p/1। तो नेक्स्ट फॉर लूप में क्या हो रहा है, i p से स्टार्ट हो रहा है, p में क्या है, p में नंबर है, तो नंबर से स्टार्ट हो रहा है सीधा, जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक चलेगा, और p इक्वल टू p/10 इधर भी बोला है, मतलब कोशेंट लेके घूम जाओ। अब ओपनिंग ब्रेस, फिर d इक्वल टू p mod 10, p mod 10 मतलब रिमाइंडर ले रहा है, लास्ट डिजिट d में आ गया, मतलब इधर अगर एग्जाम्पल वो 425 को कंसिडर करे तो 5 आ गया d में। अब s इक्वल टू s प्लस इंट मैथ डॉट पाउ d कॉमा सी, मैथ डॉट पाउ d कॉमा सी मतलब d में क्या है, d में लास्ट डिजिट है और c में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो वही जो क्यूब करना है ना अभी नंबर ऑफ डिजिट से, मतलब नंबर ऑफ डिजिट से जब पावर कैलकुलेट होगा तो वो वाला लाइन इधर हो रहा है, s प्लस मैथ डॉट पाउ d कॉमा सी, मतलब जो d है उसका क्यूब करके, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो उसका क्यूब करके s के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे ही लूप घूमता चलेगा, घूमता जाएगा। लास्ट में क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द रिजल्ट इज s, रिजल्ट इज s मतलब रिजल्ट जो है s में वो दे दिया। अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये था प्रोग्राम नंबर 17। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पहले नंबर को लिया, फिर उसके बाद उसका एक कॉपी रखा p में, फिर फॉर लूप में देख रहा है कि कितने डिजिट का नंबर है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर लूप में काउंट हो गया। अब क्या कर रहा है देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स को प्रिंट कर दिया, फिर नंबर को ले रहा है और एक एक डिजिट को अलग कर रहा है और उसी नंबर ऑफ डिजिट का पावर से कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, मतलब जैसे इधर 425 एक इनपुट दिया था, तो फर्स्ट फॉर लूप में देखा कि ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर लूप में क्या हुआ, नेक्स्ट फॉर लूप में पहले लास्ट डिजिट को उठाया, मतलब 5 को उठाया और 5 क्यूब किया, फिर 2 को उठाया और 2 क्यूब किया, फिर 5 क्यूब के साथ ऐड भी कर दिया, फिर 4 को उठाया, 4 क्यूब किया, फिर 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब के साथ 4 क्यूब भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम नंबर 17 वर्क कर रहा है। अब देखो प्रोग्राम नंबर 18। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। द प्रोग्राम टर्मिनेट्स एज सुन एज द यूजर एंटर्स 0. Take principal, rate and time as input from the console. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, फिर देखना है उसका डिफरेंस, और अगर 0 दिया तो टर्मिनेट करना है प्रोग्राम, और ये जो प्रिंसिपल, रेट और टाइम है वो यूज़र से लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले कमेंट लाइन, to find the difference between compound interest and simple interest.
फिर import java.util.star, ये भी स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है, इसलिए यूटिल को इंपोर्ट किया। देखो हर एक प्रोग्राम स्कैनर क्लास से भी होता है, बफर रीडर से भी होता है, ठीक है। तो अगर ये स्कैनर क्लास से दिया हुआ है तो इसे तुम बफर रीडर से भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली आईसीएसई के सिलेबस में स्कैनर क्लास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो इसलिए स्कैनर क्लास में ही प्रोग्राम करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंटरेस्ट, ये क्लास का नेम, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर सारे वेरिएबल को डिक्लेयर किया, सारे इंटीजर टाइप के हैं, और n इक्वल टू 1 रखा, मतलब n को इनिशियलाइज भी किया। फिर डबल दे के और कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर किया। फिर वाइल n नॉट इक्वल टू 0, मतलब n जब तक 0 ना हो तब तक लूप घूमेगा, ठीक है। लूप में क्या है देखो, एंटर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिया, एंटर रेट, रेट को लिया, एंटर टाइम, टाइम को लिया, फिर एसआई को कैलकुलेट किया PTR बाई 100, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट किया, P इंटू मैथ डॉट पाव 1 प्लस 0.01 इंटू R कॉमा T, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है, वो कैलकुलेट हुआ। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। फिर डी में CI माइनस SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किया, ठीक है, तो डिफरेंस आ गया। अब सारे SOP स्टेटमेंट, मतलब प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंट किया, डिफरेंस भी प्रिंट किया। फिर देखो यूज़र को पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, और एंटर 0 टू टर्मिनेट, तो अगर 0 देगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर 0 नहीं दिया तो फिर से घूम जाएगा, मतलब 0 छोड़ के अगर कुछ और दिया तो फिर से घूम जाएगा, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वाइल, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोग्राम टर्मिनेट्स, मतलब अगर 0 दिया तो देखो वाइल से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट्स ये मैसेज दिखाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर 0 नहीं दिया, कोई दूसरा नंबर दिया, तो n नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए फिर से वाइल में एंटर करेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम 18 रन कर रहा है। फिर देखो प्रोग्राम 19, यूजिंग अ स्विच केस स्टेटमेंट राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू convert the given temperature from Fahrenheit to Celsius and vice versa. For an incorrect choice, an appropriate error message should be displayed. ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में लेना है और उसे सेंटीग्रेड में देना है, और उल्टा भी करना है, मतलब अगर सेंटीग्रेड में लिया तो फ़ारेनहाइट में देना है, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, पहले कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टेम्परेचर, यहाँ पे प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर अगर हो तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है मुझे, ठीक है। तो ये कमेंट लाइन है। फिर इंपोर्ट java.util.star, तो यूटिल को इंपोर्ट किया। फिर पब्लिक क्लास टेम्परेचर, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर मेन का डिक्लेरेशन लाइन है, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और बाकी सारे डबल टाइप का है, ठीक है। फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर ये एक्चुअली वो जो वॉइड मेन का ब्रैकेट है, उसके बाद अगर स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर करो, नहीं तो ऐसे देखना, एक बार रन करके देखना, ठीक है। system.out.println, enter 1 to find the temperature from Fahrenheit to centigrade, and system.out.println enter 2 to find the temperature from Celsius to Fahrenheit, मतलब अगर 1 देगा तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस होगा, और अगर 2 देगा तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। एंटर योर चॉइस, तो यूज़र ने चॉइस दिया, वो CH में रीड हुआ, ठीक है। अब स्विच CH
स्विच केस स्टार्ट हो रहा है, ओपनिंग ब्रेस, फिर केस 1 मतलब अगर यूज़र ने 1 दिया तो ये वाला केस एग्जीक्यूट करेगा, और अगर 2 दिया तो नेक्स्ट वाला केस एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो केस 1 में क्या है देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को लो, वो एफ में रीड किया इन डॉट नेक्स्ट डबल से, क्योंकि टेम्परेचर पॉइंट में आ सकता है इसलिए डबल लेना ही अच्छा है। C1 इक्वल टू डबल 5/9 इंटू F-32, मतलब ये सेल्सियस में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, हम तो सभी जानते हैं फॉर्मूला C/5 इक्वल टू F-32/9। अब C इक्वल टू क्या होगा, 5/9 इंटू F-32 है। अब ये डबल में आएगा तो इसलिए मतलब 5 और 9 को भी डबल में ले लिया। ठीक है, तो इसलिए डबल पहले दिया, उसके बाद 5/9 लिखा, मतलब 5/9 का डबल वाला वैल्यू लेना है। ठीक है, फिर इंटू F-32 हो गया, कैलकुलेशन कंप्लीट। तो C1 में सेल्सियस का टेम्परेचर आ गया। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, वो C1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक, तो फ़ारेनहाइट में लिया और सेल्सियस में प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर ब्रेक मतलब स्विच केस से बाहर आ गया। लेकिन अगर 2 दिया यूज़र ने तो केस 2 एग्जीक्यूट करेगा, वहाँ पे सेल्सियस का टेम्परेचर लेगा, फ़ारेनहाइट में चेंज करेगा और फिर फ़ारेनहाइट को प्रिंट कर देगा, फिर ब्रेक। ठीक है, और अगर 1 और 2 छोड़ के कुछ दूसरा दिया तो डिफ़ॉल्ट में आएगा, उधर रॉन्ग चॉइस दिखाएगा और फिर स्विच केस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्लोजिंग ब्रेस ऑफ स्विच, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ऐसे एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम नंबर 19। अब लास्ट प्रोग्राम देखो, राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक वेदर इट इज़ बज़ नंबर और नॉट। बज़ नंबर का मतलब है लास्ट डिजिट 7 है या 7 से डिविजिबल है। ठीक है, इस टाइप के नंबर को बज़ नंबर बोलते हैं। टू एक्सेप्ट एनी 2 नंबर एंड डिस्प्ले देयर GCD, तो या बज़ कैलकुलेट करना है या GCD कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये नोट में डिस्कस किया है वही, ये हम स्किप करते हैं। ठीक है, पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट देखो प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू चेक बज़ नंबर और GCD, फिर import java.io.star, मतलब ये बफर रीडर से किया तो इसलिए IO को इंपोर्ट किया, java.io को। अगर तुम लोग स्कैनर क्लास से करोगे तो java.util को इंपोर्ट करोगे। फिर पब्लिक क्लास चेक, ये क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रोस IO एक्सेप्शन, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर इंट ch, मतलब एक वेरिएबल ले रहा है जो इंटीजर टाइप का। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, ये बफर रीडर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है वो है, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है बफर रीडर में, क्योंकि बफर रीडर में 2 क्लास यूज़ होते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर। ठीक है, तो दोनों का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन 2 है। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 टू चेक द बस नंबर एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2 टू फाइंड द GCD ऑफ 2 नंबर। तो यूज़र को चॉइस दे दिया, एंटर योर चॉइस, यूज़र को बोल रहा है कि चॉइस दो अपना, जो चॉइस देगा वो CH में रीड करेगा। ये इंटीजर डॉट पार्स डॉट इंट, ये बफर रीडर का रीड करने वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इंटीजर डॉट पार्स डॉट इंट ब्रैकेट में इन डॉट रीड लाइन, तो इसी स्टेटमेंट से बफर रीडर में वो चॉइस रीड हो रहा है CH में। अब स्विच CH को स्विच कर दिया, फिर ओपनिंग ब्रेस, अगर 1 देगा तो केस 1 एग्जीक्यूट करेगा, अगर 2 देगा तो केस 2 एग्जीक्यूट करेगा, और अगर 1 2 को छोड़ के कोई दूसरा देगा तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो केस 1 में क्या है देखो, इन 10 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। अब एंटर अ नंबर लिया n में, मतलब उसे रीड किया। फिर इफ़
n mod 7 इक्वल टू 0 और n mod 10 इक्वल टू 7, मतलब 7 से डिविजिबल है या लास्ट डिजिट 7 है, ये इफ कंडीशन में चेक हो रहा है। मिडिल में और है, लॉजिकल और, ठीक है। इसका मतलब है कोई एक कंडीशन ट्रू होने से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर n mod 7 0 है, मतलब 7 से डिविजिबल है, तब भी एग्जीक्यूट करेगा। और अगर n mod 10 इक्वल टू 7 है, मतलब लास्ट डिजिट 7 है, तब भी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इज अ बाज नंबर, तो वो प्रिंट कर दिया अगर ये दोनों कंडीशन के कोई एक सेटिस्फाई किया तो। एल्स में जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इज नॉट अ बाज नंबर, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं हुआ तो बाज नंबर नहीं है। नेक्स्ट ब्रेक, ठीक है। तो केस 1 कंप्लीट। अब केस 2 में देखो, इंट ए बी टी इक्वल टू 0, तो वेरिएबल लिया जो इंटीजर टाइप का है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को एंटर करने के लिए बोला है जो ए में रीड होगा, फिर एंटर द सेकेंड नंबर जो बी में रीड होगा। अब वाइल ए मॉड बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो जो हम डिवीजन मेथड से HCF निकलते हैं ना, वही इधर फॉलो किया है। देखो ए मॉड बी का मतलब क्या है, बी से ए को डिवाइड करके रिमाइंडर को लो, ठीक है। वो जब तक 0 ना हो तब तक डिवाइड करते जाओ, ठीक है। तो तब तक वाइल लूप घूमता रहेगा। तो वाइल के अंदर आओ, ओपनिंग ब्रेस, फिर t इक्वल टू ए मॉड बी, मतलब t में क्या रख रहा है, a मॉड b, मतलब b से a को डिवाइड करके जो लास्ट डिजिट है जो रिमाइंडर में आएगा वो रख रहा है, ठीक है। फिर a में b को रख रहा है और b में t को रख रहा है, और फिर डिवाइड हो रहा है और लूप घूम रहा है। ऐसे तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। लास्ट जब रिमाइंडर 0 होगा तब उसका जो डिवाइज़र है वो होगा फाइनल आंसर, मतलब GCD। तो ऐसे ही GCD कैलकुलेट करते हैं, हम सब जानते हैं मैथ्स में ऐसे ही करते हैं, तो वही मेथड इधर भी फॉलो हुआ है, ठीक है। तो GCD कैलकुलेट हो गया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन GCD ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू B, तो वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। मतलब GCD B में है तो B को प्रिंट कर दिया। फिर ब्रेक, ठीक है। अब 1 और 2 को छोड़ के अगर दूसरा कोई नंबर दिया तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा रॉन्ग चॉइस और स्विच केस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग ब्रेस ऑफ स्विच, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये है पूरा 20 प्रोग्राम्स। आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर तुम लोगों को अनसॉल्व प्रोग्राम का सलूशन चाहिए तो तुम लोगों को मेंबरशिप लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मेंबर्स ओनली वीडियोज़ है। तो अगर ज़रूरत है तो मेंबरशिप ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, 159 रुपीज़ का मेंबरशिप है। तो सारे एक्सरसाइज का अनसॉल्व प्रोग्राम जो है वो धीरे धीरे तुम लोगों को मिलता रहेगा। बाय।